एक टीवी का मूल्य कितना है? 21,000 रुपया है। उदाहरण 10 है, बात को समझेंगे पहले। उदाहरण 10 है, क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। पेज नंबर कितना है? 96। पेज नंबर 96 है। इसका हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीवी का मूल्य 21,000 रुपया है, ठीक, और एक वर्ष पश्चात 5% टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो जाता है। क्या हो जाता है? अवमूल्यन हो जाता है। टीवी के मूल्य में कितना प्रतिशत अवमूल्यन हो जाएगा? 5% अवमूल्यन हो जाता है। तो एक वर्ष बाद उस टीवी का मूल्य बताइए, उस टीवी का दाम बताइए, ठीक है ना। पश्चात का मतलब होता है बाद में, पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है। इतना आप लोग को याद रखना है। और मूल्यन का अर्थ होता है घटना या कम होना या उसमें ह्रास होना। वृद्धि का विलोम होता है कौन सी? ह्रास, ठीक है, या कमी या घटना, ठीक है ना। तो ये वृद्धि का है। तो 21,000 में 21,000 का आप 5% निकाल लीजिए। जितना आएगा उतना 21,000 में से घटा दीजिए। एक साल बाद टीवी का मूल्य पता चल जाएगा। कोई भी नई चीज हम खरीदते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई भी नई चीज हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, नई चीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, ठीक है, कुछ वस्तुएं ऐसी है जिसको खरीदेंगे, ठीक है, तो खरीदने की एक साल बाद या एक दिन या एक महीना बाद उसका दाम क्या होता है? घटने लगता है। उसका दाम क्या होगा? घटने लगता है, ठीक है। जैसे आप साइकिल से आते हैं पढ़ने, साइकिल नया खरीदे हैं, साल भर उस पर उसका यूज किए, तो साइकिल अगर 5,000 में खरीदे हैं तो उसको 6,000 में नहीं ना बेच लीजिएगा, और ना ही 5,000 में बिकेगा। वो कितना में बिकेगा? 5,000 से कम में बिकेगा। कितना में बिकेगा? 5,000 से कम में बिकेगा। 4,000 में बिके, 4,500 में बिके, लेकिन कम में बिक रहा है। तो कम में बिक रहा है, वही हमारा क्या है? अवमूल्यन है। वही हमारा क्या है? अवमूल्यन है। वही हमारा क्या है बुआ? अवमूल्यन है। बोलिए, अवमूल्यन समझ में आया है? दाम का घटना अवमूल्यन होता है, ठीक है। कुछ वस्तुएं हैं जिसका अवमूल्यन नहीं होता है। सोना वोना खरीदिएगा, दाम बढ़ते चला जाता है, ठीक है। जमीन खरीद लीजिए, देखिए उसका दाम बढ़ते जाएगा, ठीक है। हो सकता है कभी युग में ऐसा समय आए कि सब का दाम क्या हो जाए? डायरेक्टली गिर जाए, लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो आइए अवमूल्यन समझ लिए। एक तो आप 21,000 का 5% निकाल लीजिए। मात्र एक साल की बात कह रहा है, तो 5% निकाल के 21,000 में से घटा दीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका दाम आ जाएगा किसका? एक साल बाद टीवी का दाम निकल जाएगा। या आप मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। तो मिश्रधन में यहाँ 1 + 10/100 था, वहां पे 1 माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो माइनस करके आप निकाल सकते हैं। या आप साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज निकाल लीजिए, और जो ब्याज आएगा उस ब्याज से आप क्या करेंगे? इसमें से 21,000 में से घटा देंगे। दोनों तरफ से आपका काम चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे टीवी का मूल्य क्या है? टीवी का मूल्य बोलिए, 21,000 रुपया टीवी का मूल्य दिया हुआ है। अवमूल्यन क्या हो रहा है? अवमूल्यन दर क्या है? अवमूल्यन दर क्या है बाबू? अवमूल्यन दर है 5% वार्षिक। देखिए तो वार्षिक है कि नहीं? एक साल के लिए मैं कह रहा है, एक साल पश्चात, एक वर्ष पश्चात, यानी अवमूल्यन जो हो रहा है वह क्या हो रहा है? 5% वार्षिक हो रहा है, ठीक है। उसके बगल में नहीं लिखा है,
लेकिन 1 साल कर है ना, 1 वर्ष पश्चात, यानी 1 साल के लिए निकालना है, इसलिए यहाँ वार्षिक आप दे सकते हैं। अगर आपको समय पूछा जाए इसमें कि समय कितना है बाबू, तो समय है इसमें 1 वर्ष, ठीक है ना। तो आप साधारण ब्याज से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी अवमूल्यन का मूल्य क्या होगा, यानी टीवी का अवमूल्यन क्या होगा, 1 साल में उसका मूल्य जो घट रहा है वह क्या होगा। तो आप यहाँ साधारण ब्याज ना लिख के क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं टीवी का 1 वर्ष में अवमूल्यन टीवी का मूल्य कितना है, 21,000 है। तो मूलधन यही होगा हमारे लिए, होगा कि नहीं होगा। तो मान लीजिए हमारे लिए मूलधन ही हो गया, जो क्रय मूल्य है उसको मूलधन मान लीजिए। इसको दर तो दिया ही है, समय भी दिया है, और क्या दिया है, बटा 100 दिया है। यहाँ पे आप 21,000 रख लीजिए, ठीक है। एक काम करते हैं, यहीं पे बन जाएगा, बहुत जगह है, ठीक है। तू क्या लक्ष्य, यहाँ देखिए 21,000 लिख लेंगे, गुना दर है कितना 5, समय है कितना, और ये 100, 2 जीरो से कितना हो गया 2 जीरो, बचा 210 गुने 5, क्या बचा हुआ 210 गुने 5 बचा, 210 गुने 5 कितना हो जाएगा, 2 पचे 10 और 10 पचे 50, 1000 कितना हो जाएगा 50 रुपया। यानी साल में अवमूल्यन टीवी पर कितना हो रहा है 1050 रुपया। तो 1 साल में उसका दाम कितना हो जाएगा टीवी का, तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः एक वर्ष पश्चात टीवी का क्या लिख देंगे, का मूल्य, अवमूल्यन नहीं लिखना, मूल्य में बताना है। 1 वर्ष बाद टीवी कितना में बेचाएगा, चाहे 1 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या हो जाएगा। अवमूल्यन तो हुआ कितना घटा है, अवमूल्यन माने 1050 रुपया, अवमूल्यन क्या है 1050 रुपया, जो घट रहा है वो अवमूल्यन होता है। तो पूरा आपको दाम बताना है, तो 21,000 में से कितना घटा दीजिएगा 1050, तो मान लीजिए 21,000 में से 1,000 जाएगा तो 20,000 होगा, अब 20,000 में से 50 जाएगा तो 19,950 रुपया हो गया यह आंसर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ पे जो मूलधन लिखा हुआ है वह किसके लिए है, टीवी का मूल्य है, किसके लिए है, टीवी के मूल्य के लिए है, टीवी में खरीदा गया नहीं। तो मान लीजिए 21,000 यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, मूलधन को डिनोट कर रहा है, इसलिए आप मूलधन लिख लीजिएगा, ठीक है, समझने के लिए। अगर आप फॉर्मूला नहीं भी लिखते हैं, डायरेक्ट यहां से शुरू करते हैं, तब भी आपका सही है। हालांकि 21,000 आपका क्या है, क्रय मूल्य है, क्या है, टीवी का क्रय मूल्य, यानी टीवी को इतना में खरीदा गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये अगर यहाँ मूलधन लिख रहे हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं मूलधन किसके बराबर हो जाएगा, तो क्रय मूल्य के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान देना, ठीक है।